आप सभी के 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को पहला टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए जो पेपर बनेंगे वो पेपर आपके स्कूल के लेवल पर ही बनते हैं। आपके जो टीचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, वही आपके पेपर बनाते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे आपकी क्लास 8th का ये पेपर आपके सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, साथ ही इनका सॉल्यूशन भी हम इसमें देखने वाले हैं। इसके अलावा जो पेपर बनता है वो स्कूल लेवल पर ही बनता है, तो इन सभी के प्रश्नों के जो आने की संभावना है, तो ज़रूर आपके जो टीचर हैं इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देंगे। तो आइए देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। कक्षा 8 की गणित का ये पेपर आपके सामने है। इससे पहला प्रश्न आपके हैं कि निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब आपको एक सवाल दे देंगे कि वर्ग ज्ञात करो। ये आपकी प्रश्नावली भी है, 5वीं प्रश्नावली 5.1 और 5.2, इसमें आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 32 को 32 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 32 को 32 से गुणा कर देंगे, ये 32 का वर्ग आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 गुणा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इनको जोड़ेंगे तो 4 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 1 10। तो 32 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1024। तो यहाँ लिखेंगे 32 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 32 इंटू 32 बराबर 1024। इसी प्रकार से आपको 35 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 35 को 35 से गुणा कर लेना है। तो 35 को 35 से गुणा करके इसका उत्तर निकाल लेना है। ठीक है, इसका उत्तर आप खुद करके बताना। ये इसका दूसरा तरीका है, जिसके लास्ट में 5 हो तो उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 5 का तो हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये 3 है तो 3 के बाद की जो नंबर है वो 4 होते हैं, तो 3 चौक 12, 1225 इसके उत्तर आएंगे। जैसे 45 का वर्ग करना हो तो 45 में 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ो तो 4 में 1 जोड़ो तो 5, 4 पंजे 20, तो 20 25 इसके उत्तर होंगे। तो जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 3 चौक 1225। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। ये तो वर्ग हो जाएगा, कोई सी भी संख्या देके आपको वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग में 2 नंबर को आपस में गुणा करते हैं। फिर आपको अगला सवाल है, इसमें वर्गमूल ज्ञात करना। विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको 400 और 6400 के वर्गमूल निकालने। तो हम क्या करेंगे, 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ साइड में हम 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले भाग देंगे 400 में 2 का, जो 200 बार जाएगा। फिर 200 में 2 का भाग देंगे, 100 बार जाएगा। फिर 100 में 2 का भाग देंगे, 50 बार जाएगा। और 50 में 2 का भाग देंगे, वो 25 बार जाएगा। अब 25 में 2 का नहीं जाता है तो 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का देंगे, वो 5 बार जाएगा। और फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 400 को लिखेंगे, 400 बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये 400 का वर्गमूल। क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे 4 बार, 2 गुणा 2 और 2 बार लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, इनमें 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा, एक 2 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा, और इसको हम आगे एक एक बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 5, और इसका अंडर रूट हट जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो 400 का वर्गमूल कितना आया, 20 आ गया। यानी कि 400 किसके वर्ग हैं, 20 के वर्ग हैं। इसी प्रकार से आपको 6400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसके गुणनखंड करने, फिर 2 2 के जोड़े बनाकर उसको एक एक बार लिखना है। तीसरा सवाल है, निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं और घन में 3 बार गुणा करते हैं। जैसे आपको 4 का घन ज्ञात करना है, तो 4 का घन यानी कि 4 की घात 3, 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 16 को गुणा करेंगे वापस 4 से, तो 16 चौक 64। तो 4 के घन कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। किसी का भी घन ज्ञात करना हो, उस संख्या को 3 बार गुणा करना है। जैसे आप 2 का घन ज्ञात करना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का घन कमेंट करके बताना कितना आएगा, 3 का घन कितना होता है। 8 का घन निकालना है, तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 8 का घन आ जाएगा। तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 इंटू वापस 8 करेंगे, तो 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 48, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 512। तो 8 का घन कितना आता है, 512 होता है। नेक्स्ट है आपको घनमूल ज्ञात करना। जैसे वर्गमूल निकाला वैसे ही वापस आपको घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं। गुणनखंड करेंगे तो 64 के
गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, और 8 में भाग देंगे 2 का 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 64 के घनमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे 64 का घनमूल, ये 6 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2, ये कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। और फिर इसमें घनमूल ज्ञात करना तो 3 के जोड़े बनाएंगे और उसको हम एक बार लिखेंगे। तो इससे बाहर निकलेगा तो ये 2 एक बार लिखेंगे, ये 2 एक बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 216 का घनमूल ज्ञात करना है। 216 का घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको 216 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 216 में 2 का भाग देंगे तो ये 1 बार, 0 बार और 8 बार, यानी कि 108 बार जाएगा भाग। किसी ने इसका उत्तर यहाँ पे 18 लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। 108 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 54 बार, फिर 2 का भाग देंगे 27 बार। अब 27 में 2 का नहीं जाता है तो 3 का देंगे 9 बार, और 9 में 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार। तो 216 में एक तो 2 का जोड़ा बन जाएगा पूरा 3 के, और एक 3 का बनेगा। तो 2 इंटू 3 बराबर 2 दिया कितने, ये 6 के घन हो जाएंगे। तो 216 के घनमूल कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको बाकी के सवाल कर लेने हैं। 5वां सवाल है इसका, समीकरण को हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3x बराबर 2x प्लस 18 है। ये प्लस के 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18। अब आपको 3 में से 2 घटाना है, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1x बचेगा, और बराबर में 18 आएगा। ये x का मान आया। अब आपको इसमें मान रख के चेक भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है इसमें, दूसरा जो इसका सवाल है वो है 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। यहाँ पर इस x को इधर लाएंगे तो 2x, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के x बनेगा, फिर ये 2 प्लस के, माइनस के 3 इधर आएंगे तो वो प्लस के 3 बनेंगे। 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x बचेगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान कितना आया, 5। इसका जो अगला सवाल है, 6वां सवाल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ है वो बतानी है। आंतरिक कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है। कोई सा भी एक चतुर्भुज हो मान लो, तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए इसका जो मान है वो डायरेक्ट आपको याद करना है। जैसे चतुर्भुज है, इसके चारों ही कोण की जोड़ कितनी होती है, वो 360 डिग्री के बराबर होती हैं। तो चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों की जोड़ 360 डिग्री होती है। इसी प्रकार से कमेंट करके बताना, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। इस प्रकार के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, और पेपर आपके स्कूल लेवल पर बनता है, इसलिए फिक्स नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन यही आएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर आपके वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इस प्रकार से इनको हल कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको कौन से विषय का पेपर चाहिए कमेंट करके बताना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और वीडियो अपलोड कर देंगे।